नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम एंड हेलो टू एवरीवन। आप सबका मैं दिल से स्वागत करती हूँ आप लोगों के चैनल इंस्पायरिंग टैरो 111 पर। आज मैं लेकर आई हूँ आप लोगों के लिए एक ऐसे वीडियो जिसके थ्रू आपको आपकी पर्सनल लाइफ में इस वक्त हेल्प मिलेगी। मीन्स इस वक्त आप लोग चाहे सिंगल हो, मिंगल हो या जो भी है आपका स्टेटस, बेसिकली ये यहाँ पर हम पर्सनल लाइफ के बारे में जानेंगे। आपको इस वक्त क्या जानने की ज़रूरत है, आपके पर्सनल लाइफ से रिलेटेड कौन सी बात है आपको जानने की ज़रूरत है, वो हम जानेंगे। यहाँ पर आपके पेरेंट्स या फिर आपके सिबलिंग्स से रिलेटेड मैसेजेस भी आ सकते हैं। ठीक है, बेसिकली यहाँ पर कोई भी फाइनेंस या करियर रिलेटेड बात नहीं होगी। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ पर्सनल लाइफ की ही बात होगी। ओके, लॉर्ड शिवा और माँ पार्वती से मैं मदद लूँगी, उनकी हेल्प लूँगी। वो आपको मेरे ज़रिए कुछ मैसेजेस यहाँ पर देंगे। ओके, सो यहाँ पर दो ऑप्शंस है, दो कलर्स है, ब्लू एंड ग्रीन। ओके, ब्लू एंड दिस ग्रीन। जो भी आपको ज़्यादा अट्रैक्ट करता है आप उसे चूज़ कीजिए। अदरवाइज अगर आप ये चूज़ नहीं कर पाते हैं तो आप क्या करना है, आपको अपने नाम के फर्स्ट लेटर के अकॉर्डिंग पाइल चूज़ करना है। ठीक है, इन दोनों कलर्स में से किसी एक कलर को चूज़ कीजिए, 1 and 2। ठीक है, अगर आप ऐसे चूज़ नहीं कर पाते हैं तो आप अपने नाम के फर्स्ट लेटर के अकॉर्डिंग ऑप्शन को चूज कीजिए। टाइम स्टैम्प है पिन कमेंट एंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर। हाई ऑप्शन नंबर 1, अगर आप लोगों ने इस ब्लू कलर को चूज किया है तो ये रीडिंग आपके लिए है। अदरवाइज अगर आपने अपने नाम के फर्स्ट लेटर के अकॉर्डिंग भी चूज किया है तो भी ये रीडिंग आपके लिए है। ठीक है, मुझे यहाँ पर थोड़ा सा इंटेंस एनर्जी फील हो रहा है। हो सकता है अभी आप लोगों की सिचुएशन कुछ ऐसा चल रहा है जहाँ पर आप लोग थोड़ा हैवीनेस फील कर रहे हैं, स्पेशली चेस्ट एरिया पर। क्योंकि मैंने जैसे स्टार्ट किया मुझे थोड़ा सांस लेने में दिक्कत हो रही है यहाँ पर, जबकि मेरा हेल्थ बिल्कुल ठीक है। एनर्जी पिक कर रही हूँ मैं कुछ लोगों का। एनीवेज, लेट्स सी। लॉर्ड शिवा, माँ पार्वती, प्लीज़ बताइएगा आप मेरे व्यूअर्स को इस वक्त क्या मैसेज देना चाहते हैं। उनकी पर्सनल लाइफ से रिलेटेड कौन सी बात इस वक्त मेरे व्यूअर्स को जानने की ज़रूरत है। पर्सनल लाइफ से रिलेटेड कौन सी बात मेरे व्यूअर्स को इस वक्त जानने की ज़रूरत है। यहाँ पर कई सारे ऐसे लोग हैं जो इस वक्त कर्मा क्लियर कर रहे हैं। यूँ कहें कि अपनी कार्मिक फील्ड में, कर्मा फील्ड में आप लोग अपना बहुत एनर्जी लगा रहे हैं, आप लोगों को बहुत एफर्ट लगाना पड़ रहा है। ठीक है, कई सारे लोग अपने नेगेटिव कर्मा का फल भी इस वक्त भोग रहे हैं। पास्ट लाइफ में हो या इस लाइफ टाइम पर हो, आप लोगों ने जाने अनजाने में जो भी गलतियाँ की थी, कहीं ना कहीं उसका भुगतान आपको इस वक्त करना पड़ रहा है। अगर इस वक्त आपका सिचुएशन बहुत मुश्किल जा रहा है, सही नहीं जा रहा है, तो समझ लीजिएगा ये वही मैसेज आपके लिए है। ये मैसेज आप ही के लिए है। ठीक है, मुझे यहाँ पर आपके कुछ एंसेस्टर्स भी कनेक्ट कर रहे हैं, कुछ फीमेल एंसेस्टर्स। ओके, पर्टिकुलर फीमेल एंसेस्टर मुझे यहाँ पर कनेक्ट कर रहे हैं। और मुझे जो फीमेल एंसेस्टर्स आपके मिल रहे हैं, दो टाइप के मुझे मिल रहे हैं। एक वो एंसेस्टर जिनको मोक्ष तो मिल गया है और एक वो एंसेस्टर जिनको मोक्ष नहीं मिला है, जो भटकते हैं प्रेत योनि में। ठीक है, तो दो तरीके की एनर्जीज मुझे यहाँ पर मिल रहा है। एक और मैसेज मुझे ये भी मिल रहा है कि इस वक्त अगर आपके लाइफ में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल चल रहा है, प्रॉब्लम्स चल रहा है आपके पर्सनल लाइफ में, फाइनेंसेस का भी हो सकता है, नो डाउट। बट इस वक्त जो भी आपके लाइफ में प्रॉब्लम्स चल रहा है उसके पीछे का एक रीज़न है आपके एंसेस्ट्रल कर्मा। आपके पूर्वजों में से कुछ पूर्वजों ने जो जाने अनजाने में बुरे कर्म किए थे, उसका फल कहीं ना कहीं आपको भोगना पड़ रहा है। ठीक है, और ये चीज़ होता है। अभी आप सोचेंगे कि कर्म उन्होंने किया है तो हम क्यों भोग रहे हैं, ये होता है। ठीक है, ये होता है। बेसिकली ये जिम्मेदारी कहीं ना कहीं आपके ऊपर है कि आप उनकी कर्मा को क्लियर करें। ठीक है, आप उनकी कर्मा को जितना ज़्यादा क्लियर करेंगे उतना ही ज़्यादा आपकी लाइफ की स्ट्रगल्स घटना शुरू हो जाएगा, कम होना शुरू हो जाएगा। स्ट्रगल तो सभी के लाइफ में होता है कम ज़्यादा करके, लेकिन अभी जो कुछ भी है, जितना ज़्यादा स्ट्रगल है वो कम हो जाएगा। नियरर फ्यूचर मुझे सुनाई दे रहा है, नियरर फ्यूचर में, यानी कि बहुत जल्द, इसी साल समझ लीजिएगा आपकी स्ट्रगल एकदम से कम हो जाएगा। बहुत से लोग, स्टार्टिंग में मैंने कहा था कि मैं पर्सनल लाइफ की बात बोलूँगी, लेकिन यहाँ पर मुझे कुछ लोगों के लिए फाइनेंसेस से रिलेटेड भी मैसेज आ रहे हैं, जैसे कि फाइनेंशियल सिचुएशन
कुछ लोगों का यहाँ पर ठीक नहीं चल रहा है लेकिन सडनली ठीक हो जाएगा। ओके, सडनली ठीक हो जाएगा। मुझे एक पर्टिकुलर इंसान दिखाया जा रहा है जैसे कि वो इंसान शादी के लिए तैयार हो रहे हैं, या फिर यूँ कहा जाए कि वो शादी का वेट कर रहे हैं। तैयार हो रहे हैं मीन्स ऐसा नहीं कि उनका शादी फिक्स हो गया है या होने वाला है, वैसा नहीं। तैयार हो रहे हैं मीन्स शादी के लिए खुद को प्रिपेयर कर रहे हैं कि हाँ मुझे शादी करना है समथिंग, और वो इंतज़ार कर रहे हैं किसी पर्टिकुलर इंसान का। होप, एक किस्म का होप मुझे दिख रहा है उस इंसान का, जैसे कि मुझे इंतज़ार है मेरे पार्टनर का या पार्टनर की। ये डेफिनेटली व्यूवर्स में से कई सारे व्यूवर्स के होंगे, बट मुझे एक पर्टिकुलर मेल पर्सन का ये चीज़ दिखाया जा रहा है। पर्टिकुलर मेल पर्सन जो पार्टनर का इंतज़ार कर रहे हैं, चेहरे पे एक मुस्कुराहट लेके। अगर आप फीमेल हैं तो पॉसिबिलिटी है, अगर आपके नज़र में कोई ऐसा पर्टिकुलर बंदा है जो आपको पसंद करते हैं, तो कहीं ना कहीं उनके माइंड में आपको लेकर ये बात आना शुरू हो गया है कि मुझे इनके साथ आगे शादी करना है। भले ही उन्होंने नहीं बोला हो, लेकिन उनके माइंड में वो चीज़ आ चुका है। ठीक है, ये एक मैसेज आया है कुछ लोगों के लिए, आई डोंट नो किसके लिए है। एनीवेज, कॉन्ग्रेचुलेशन। ओके, और कौन से मैसेजेस आप देना चाहते हैं लॉर्ड शिवा माँ पार्वती, प्लीज़ मुझे बताइएगा। ऑप्शन नंबर 1 के व्यूअर्स को आप कौन से मैसेजेस देना चाहते हैं? थैंक यू। आप लोगों को यहाँ पर बताया जा रहा है कि आप लोग खुद अपनी लेगेसी क्रिएट कर सकते हैं। ओके, आप अपना लेगेसी खुद क्रिएट कर सकते हैं। इस वक्त आपकी सिचुएशन चाहे जो भी है, लेकिन आपके अंदर इतना स्ट्रेंथ है कि आप अपनी लेगेसी खुद क्रिएट कर सकते हैं। ओके, खुद का एक पहचान आप बना सकते हैं सोसाइटी में। मुझे यहाँ पर पर्टिकुलर ऐसी जगह दिखाया जा रहा है जो मुझे लग रहा है कि इस वक्त का तो नहीं है ये आप लोगों के लिए, ये पास्ट लाइफ का ही है। इन दिनों हो सकता है कि किसी किसी को पास्ट लाइफ से रिलेटेड ड्रीम्स भी आ सकते हैं कि पास्ट लाइफ में आपने ये किया था, पास्ट लाइफ में आपने वो किया था, कुछ ऐसा। या पर पास्ट लाइफ ट्रॉमा भी सरफेस हो सकता है। आपके लिए एक और मैसेज है पर्सनल लाइफ से रिलेटेड। पर्सनल लाइफ में आप जो चीज़ सबसे ज़्यादा फेस कर रहे हैं, मुश्किल, मुझे यहाँ पर बोलने का मुझे ये मैसेज आ रहा है जैसे कि मुझे डिस्टर्बेंस हो रहा है, जैसे कि आप लोग अपने पर्सनल लाइफ में खुलकर एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं। ओह, इंटरेस्टिंग, यहाँ पर आप लोगों ने ब्लू चूज़ किया है, जो थ्रोट चक्रा का कलर है, ब्लू। और जब मैं बात कर रही थी ना, बोल रही थी, तो मुझे बीच बीच में मैं थोड़ी अटक रही हूँ और सडनली गले में खराश जैसा आ रहा है मुझे। और यहाँ पे जो मुझे यहाँ पर एक मैसेज मिल रहा है आप लोगों के लिए कि कुछ पर्टिकुलर ऐसी ट्रॉमास हैं जो आप लोग पास्ट लाइफ से ही कैरी करके आए हैं। और पर्सनल लाइफ में इस वक्त बहुत से लोगों का इशू ये है कि आप लोग खुलकर एक्सप्रेस नहीं कर पाते। या तो आप अपने पार्टनर के सामने एक्सप्रेस नहीं कर पाते, या फिर आप अपने पेरेंट्स के सामने एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं, या फिर किसी किसी का हो सकता है कि वो किसी के भी सामने खुलकर एक्सप्रेस नहीं कर पाते अपनी फीलिंग्स को, इमोशंस को, और बाद में आप खुद ही पछताते हैं कि मैं क्यों एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा हूँ या नहीं कर पा रही हूँ, ये क्यों हो रहा है। दूसरे लोग तो बोल देते हैं, मैं क्यों नहीं बोल पाता हूँ या मैं क्यों नहीं बोल पाती हूँ। तो आपको बताया जा रहा है ये जो प्रॉब्लम है आपका, ये आप पास्ट लाइफ से ही कैरी करके लाए हैं। ये इशू आपका पास्ट लाइफ में भी था, तब भी आप खुलकर एक्सप्रेस नहीं कर पाते थे। ओके, और यहाँ पर ज़्यादातर लोगों का थ्रोट चक्रा ब्लॉक्ड है, थ्रोट चक्रा ब्लॉक्ड है। तो अगर आप चाहते हैं कि आप खुलकर एक्सप्रेस कर सके, तो सबसे पहली चीज़ तो आपको अपने अंदर कॉन्फिडेंस लाना ही होगा कि हाँ मुझे बोलना है। एक तो सच बोला कीजिएगा, झूठ कभी भी मत बोलिएगा। किसी को इम्प्रेस करने के लिए हो या किसी का दिल रखने के लिए हो, झूठ कभी मत बोलिएगा, सच बोलिएगा। एंड अगर आप बाथरूम सिंगर हैं तो भी अच्छी बात है। अगर आप खुलकर सबके सामने गाना गाते हैं तो भी अच्छी बात है। बेसिकली गाइए, गुनगुनाइए, इससे भी आपका थ्रोट चक्रा अनब्लॉक्ड होगा। गाइए, गुनगुनाइए, सच बोलिए, अपने लिए स्टैंड लीजिए, तो आपका थ्रोट चक्रा भी अनब्लॉक्ड होगा और बाद में क्या होगा, एक्सप्रेस करने में आपको दिक्कत नहीं होगा। आप अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस कर सकते हैं। यहाँ पर कुछ लोग रीबर्थ प्रोसेस से ऑलरेडी गुजर रहे हैं। और किसी किसी के लिए मैसेज है कि मेरी चैनल पर जो शॉर्ट वीडियो है माँ काली से रिलेटेड, मैंने एक शॉर्ट वीडियो बनाया था, वो आप देख सकते हैं। मेरे चैनल पर और भी है शॉर्ट वीडियोस माँ काली से रिलेटेड, तो आप देख सकते हैं। लेकिन रिसेंटली जो मैंने बनाया था वो आप देखिएगा, उसमें आपके लिए मैसेज आएगा। आई डोंट नो ये मैसेज किसके लिए है, लेकिन जिनके लिए है वो देख लेंगे। ओके, तो रीबर्थ प्रोसेस से भी आप लोग गुजर रहे हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू। अब मैं यहाँ से कार्ड से लूँगी।
लॉर्ड शिवा, माँ पार्वती, आप क्या मैसेज देना चाहते हैं ऑप्शन 1 के व्यूअर्स को? पर्सनल लाइफ से रिलेटेड क्या मैसेज देना चाहते हैं? थैंक यू। अगर यहाँ पर आपके लिए मैसेज है कि अगर आप किसी पर्टिकुलर इंसान को पसंद करते हैं तो बोल दीजिए, देर मत कीजिए। ओके, बोल दीजिए, सही टाइम पर बोल दीजिए, क्योंकि बहुत कुछ आप बदल सकते हैं। अगर आप किसी को पसंद करते हैं और अगर आपने अब तक बोला नहीं है उस इंसान को, तो बोल दीजिए, बहुत कुछ बदल जाएगा इन अ पॉजिटिव वे। आपको शायद डर लगे, लेकिन यहाँ पर बताया जा रहा है कि कुछ गलत नहीं होगा, पॉजिटिव होगा। आपको बताने के लिए बोला जा रहा है। यहाँ पर बहुत से मुझे ऐसा वाइब्स आ रहा है जैसे कि एक्सप्रेस करने में बहुत दिक्कत होती है। एक्सेप्ट योर गिफ्ट, वेरी नाइस, थैंक यू। यहाँ पर कई सारे ऐसे लोग भी हैं जो हीलर्स हैं और आपके एंसेस्टर्स आपको प्रोटेक्ट करते हैं, आपके एंसेस्टर्स आपको गाइड करते हैं। मेरे व्यूअर्स की पर्सनल लाइफ के लिए गाइडेंस दीजिएगा प्लीज़ लॉर्ड शिवा, माँ पार्वती। थैंक यू सो मच, थैंक यू, थैंक यू सो मच। फ्यूचर को लेकर बहुत ज़्यादा टेंशन में रहते हैं। फ्यूचर को लेकर टेंशन में रहते हैं एंड ऑल्सो इल्यूजन्स क्रिएट करते हैं आप लोग। एक्चुअली सिचुएशंस ऐसा होता है जिस वजह से आप लोग इल्यूजन में पड़ जाते हैं। मैं एक और डेक का इस्तेमाल करूंगी एंड देन मैं आपको फाइनल मैसेज दूंगी। थैंक यू लॉर्ड शिवा, माँ पार्वती, प्लीज़ बताइए आप मेरे व्यूअर्स को, ऑप्शन 1 के व्यूअर्स को क्या मैसेज देना चाहते हैं? थैंक यू सो मच, थैंक यू। एरीज, नाइस। मेरा मन कर रहा है कि मैं ये कार्ड ना लूँ, आई डोंट नो व्हाई। मैं शफल कर लेती हूँ फिर से, ठीक है? तब तक मैं यहाँ से जो मुझे मैसेजेस आ रहे हैं वो मैं बता दूंगी, तब तक मैं शफल कर लेती हूँ। ओके, आपके लिए जो मैसेज है, जो यहाँ पर आपके लिए मैसेज आ रहे हैं आपके पर्सनल लाइफ से रिलेटेड, यहाँ पर बताया जा रहा है कि आपका इंट्यूशन आपको गाइड करेंगे। इस वक्त आपको आपका इंट्यूशन गाइड करेंगे, कर रहे हैं ऑलरेडी। तो आपका मन में जो सडनली फीलिंग्स आता है ना कि मुझे ये कर देना चाहिए, मुझे वो कर देना चाहिए, उस फर्स्ट आवाज़ को सुनिए। पहला जो आवाज़ आता है ना उसे सुनिए। सेकंड में जो आता है ना उससे मत सुनिएगा, क्योंकि वो आपका दिमाग है, ठीक है? पहला जो आता है आवाज़ उसे सुनिए, वो आपका इंट्यूशन है। सेकंड टाइम जब आता है उसे मत सुनिएगा, क्योंकि वो आपका दिमाग है। और आपको आपके पर्सनल लाइफ के लिए आपकी इंट्यूशन को सुनने के लिए बोला जा रहा है। जैसे कि अभी आपका इंट्यूशन कह रहा है कि मुझे उसे कॉल करना चाहिए, देन आपको सेकेंड टाइम थॉट आएगा कि नहीं यार, नहीं करना चाहिए, कॉल कर दूंगा या कर दूंगी तो पता नहीं क्या हो जाएगा। ये जो सेकंड थॉट है जिसने नेगेटिवली आपको बोला, नेगेटिव बातें बोला, वो आपका दिमाग है, ठीक है? तो फर्स्ट जो थॉट आता है उसे सुनिए, वो आपका इंट्यूशन है। नाउ प्लीज़ बताइए आप ऑप्शन 1 के व्यूअर्स को कौन से मैसेजेस देना चाहते हैं, क्या मैसेज देना चाहते हैं? थैंक यू। आपके लिए पाथवे मुझे सुनाई दे रहा है, पाथवे, एक पाथ ओपन हो रहा है आपके लिए। थर्ड हाउस, ओके। ऑप्शन 1, फ्यूचर को लेकर नो डाउट आप लोग टेंशन में रहते हैं। यहाँ पर कम्युनिकेशन से रिलेटेड इश्यूज मुझे फिर से दिख रहा है। आप लोगों के साथ जिस हिसाब से बात करते हैं उसमें प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। कुछ ऐसे लोग हैं जिनके साथ आपका काफ़ी टाइम से कनेक्शन है, उनके साथ भी आपका प्रॉब्लम चल रहा है करंट टाइम फ्रेम पर। एक तो ये भी मैसेज मुझे आ रहा है। आपको इसलिए बोला जा रहा है कि आपका इंट्यूशन जो आपको गाइड करते हैं उसे ही सुनिए, क्योंकि आपका इंट्यूशन आपको सही रास्ते पे लेकर जाएगा। ओके, ऑब्जर्व कीजिए। ऑब्जर्व करने के लिए आपको बोला जा रहा है, नोटिस करने के लिए आपको बोला जा रहा है। ऑब्जर्व कीजिए, आपके साथ जो कुछ भी हो रहा है उसे ऑब्जर्व कीजिए, ध्यान दीजिए, नोटिस कीजिए। एक बात आपके लिए ये मैसेज आया है, ये जो कम्युनिकेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम है जो पास्ट लाइफ से आप कैरी कर रहे हैं, ये चाइल्डहुड में भी आपने फेस किया है। कम्युनिकेशन से रिलेटेड घर में पेरेंटहुड, आपके पेरेंट्स ने, आपके पेरेंट्स में से कोई एक पेरेंट ऐसा रहा होगा जो थोड़ा डोमिनेटिंग है,
जिसने आपको उतना खुलकर बोलना सिखाया नहीं है या फिर मौका ही नहीं दिया, जो अभी भी आपके साथ चल रहा है। आपको यहाँ पर लॉर्ड शिवा और माँ पार्वती बता रहे हैं कि अपने लिए स्टैंड लीजिए, क्योंकि इस वक्त आपका सिचुएशन थोड़ा बहुत टॉक्सिक है, टॉक्सिसिटी से भरा हुआ सिचुएशन में आप इस वक्त है, डील कर रहे हैं। टॉक्सिसिटी आपके अंदर भी कई सारी टॉक्सिसिटी अभी है, टॉक्सिक एनर्जीज हैं आपके अंदर भी, क्योंकि बहुत कुछ चीज़ें हैं जो रिलीज़ होना चाहता है लेकिन आप रिलीज़ नहीं कर रहे हैं। थ्रू कम्युनिकेशन आप रिलीज़ कर सकते हैं। मैं ये नहीं कह रही कि सामने वाले इंसान को आप गाली गलौज कीजिए, 2-4 एकदम अच्छे खासे तरह से सुना दीजिए, एकदम गोलियां बरसा दीजिए, नहीं, मैं वो नहीं कह रही, लेकिन बोलिए ज़रूर। ओके, बोलिए ज़रूर। जहाँ आपको लग रहा है कि हाँ यहाँ पर मेरे साथ गलत हो रहा है, बोलिए, बोलिए, अपने हक के लिए लड़िए, अपने हक के लिए बोलिए। ओके, कुछ भी इस वक्त आपको जो फील हो रहा है उससे एक्सप्रेस कीजिए। आपका मन कर रहा है कि आप इस पर्टिकुलर इंसान से बात करें, उसको ये बोले तो बोलिए। कम्युनिकेशन यहाँ पर बहुत स्ट्रॉन्ग रोल प्ले कर रहा है आपके लिए। मैंने स्टार्टिंग में बोला था कम्युनिकेशन, यहाँ पर 3rd हाउस आया है और यहाँ पर भी कम्युनिकेशन ही लिखा हुआ है, 3rd हाउस कम्युनिकेशन। ओके, यहाँ पर एक और चीज़ मुझे दिख रहा है, वो है आपका विजन क्लियर होगा। लॉर्ड शिवा माँ पार्वती आपको कहना चाहते हैं कि आपका विजन क्लियर होगा। जो भी कंफ्यूजन था आपके पर्सनल लाइफ में, इल्यूजन्स में जो आप जी रहे थे, सही गलत में फ़र्क ढूंढने में अगर आपको तकलीफ हो रहा था, प्रॉब्लम हो रहा था, तो वो इल्यूजन्स आपके ख़त्म होने वाले हैं बहुत जल्द। और जैसे कि मैंने सुना था स्टार्टिंग में, नियरर फ्यूचर बोला गया था। ओके, तो बहुत जल्द वो चीज़ होने वाला है। अगर आप अपने इंट्यूशन का सुनते हैं तो आपको बहुत जल्दी क्लियरिटी मिलने वाला है। यहाँ पर किसी को ड्रीम्स के थ्रू भी मैसेजेस आएंगे, तो अपने ड्रीम्स को डिकोड कीजिएगा। कमेंट करके या फिर मुझे मैसेज करके मत पूछिएगा कि मैंने ये ड्रीम देखा है, इसका मतलब क्या है, क्योंकि मुझे आपके पर्सनल लाइफ के बारे में नहीं पता है। ठीक है, ये बात मैं क्लियरली बोल रही हूँ, बुरा मत मानिएगा, क्योंकि कई सारे लोग मुझे मैसेज करके पूछते हैं कि मुझे ये ड्रीम दिखा है, इसका मतलब क्या है। तो कुछ लोग कमेंट करते हैं मुझे ये ड्रीम दिखा है, इसका मतलब क्या है। मैं नहीं बता पाऊंगी सबको सबका मतलब, क्योंकि आपकी पर्सनल लाइफ के बारे में मुझे नहीं पता है। जैसे कि सांप देखना, सपने में सांप देखने का बहुत सारे डिफरेंट मीनिंग्स होता है, हमेशा गलत नहीं होता है, कभी कभी गलत होता है लेकिन कभी कभी अच्छा भी होता है। तो डिपेंड करता है कि आपका सिचुएशन इस वक्त क्या है, पर्सनल लाइफ में क्या चल रहा है, उसी के अकॉर्डिंग दिखाया जाता है। तो खुद अगर आप डिकोड करते हैं तो आपके लिए आसान रहेगा। ठीक है, आपके लिए सही रहेगा अगर आप खुद डिकोड कर पाते हैं तो। यहाँ पर मुझे सैक्रल चक्रा से रिलेटेड मैसेजेस आ रहे हैं। सैक्रल चक्रा सेक्सुअलिटी से रिलेटेड हो सकता है कि आपको इन दिनों थोड़ा बहुत डिस्टर्बेंस हो, मीन्स इस टाइप की एनर्जीज थोड़ा ज़्यादा आप फील कर सकते हैं। किसी पर्टिकुलर इंसान को लेकर भी हो सकता है, या फिर ऐसे ही सेक्सुअल एनर्जीज आपके इंक्रीज हो सकते हैं। तो जितना हो सके ग्राउंडिंग कीजिएगा ताकि आप इस एनर्जी को बैलेंस कर सकें। और क्रिएटिव साइड में अगर आप अपनी एनर्जी को इन्वेस्ट करते हैं तो आपकी ये एनर्जी बैलेंस रहेगा। ठीक है, अपनी क्रिएटिव साइड की तरफ ध्यान दीजिएगा। आप भी क्रिएटिव है, नो डाउट, आपके अंदर भी क्रिएटिविटी है, तो अपनी क्रिएटिव साइड की तरफ ध्यान दीजिएगा, तब आपकी ये एनर्जी बैलेंस हो जाएगा। सफिशिएंट अमाउंट, आई एम हियरिंग सफिशिएंट अमाउंट। ये सफिशिएंट अमाउंट क्यों मुझे सुनाई दे रहा है, प्लीज़ मुझे बताइएगा। सफिशिएंट अमाउंट सेक्सुअल एनर्जी को लेकर मुझे ये मैसेज आ रहा है आपके लिए। नॉर्मली आप किसी पर्टिकुलर इंसान को लेकर सेक्सुअली फील कर रहे हैं, वो अलग बात है, लेकिन अगर वो चीज़ कुछ ज़्यादा ही हो रहा है, कुछ ज़्यादा ही हो रहा है, तो वो आपके लिए गलत हो जाएगा। समझ रहे हैं आप मैं क्या बता रही हूँ? ओके, ठीक है, ऑप्शन नंबर 1। सो ये है आपकी रीडिंग। कुछ भी अगर यूज़फुल लगा हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट कीजिएगा। पर्सनल रीडिंग के लिए आप लोग मुझे ईमेल कर सकते हैं और कमेंट सेक्शन में हर हर महादेव ज़रूर लिखिएगा। ओके, बाय। हाय, ऑप्शन नंबर 2। तो चलिए देखते हैं आपके लिए लॉर्ड शिवा और माँ पार्वती कौन से मैसेजेस देना चाहते हैं। आपकी पर्सनल लाइफ से रिलेटेड कौन से मैसेजेस यहाँ पर आने वाले हैं, क्या आपको जानने की ज़रूरत है, वो हम जानेंगे। ठीक है, ओके। फॉर ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर 2 को इस वक्त उनके पर्सनल लाइफ से रिलेटेड कौन सी बात जानने की ज़रूरत है। थैंक यू सो मच, थैंक यू। प्लेफुल एनर्जी ऐड करने के लिए बोला जा रहा है आपके पर्सनल लाइफ में, प्लेफुल एनर्जी। ओके, ज़रूरी नहीं कि आप हमेशा किसी और के साथ ही हंसते गाते रहें, मुस्कुराते रहें। किसी और के साथ ही कोई और हो तो ही उसी के साथ आप मुस्कुरा सकते हैं, हंस सकते हैं, ऐसा नहीं है। यहाँ पर आपको प्लेफुल एनर्जी ऐड करने के लिए बोला जा रहा है। उसके लिए आपको पार्टनर की भी ज़रूरत नहीं है, आप खुद ही अपने लिए प्लेफुल एनर्जी क्रिएट कर सकते हैं। ओके, पार्टनर के साथ ही आप प्लेफुल हो सकते हैं, पार्टनर के साथ ही आप हंसी मजाक कर सकते हैं, या फिर अपने सिबलिंग्स के साथ ही आप हंसी मजाक कर सकते हैं, दोस्त के साथ ही हंसी मजाक कर सकते हैं। ये ज़रूरी नहीं है, आप खुद भी अपने लिए वो एनर्जीज क्रिएट कर सकते हैं, खुद क्रिएट कर सकते हैं।
कोई कॉमेडी शोज़ देख लीजिए, इससे भी आपको हंसने का मौका मिल जाएगा। बेसिकली आपको अपनी एनर्जी के ऊपर काम करने के लिए बोला जा रहा है। कुछ लोग ऑप्शन 1 से आए हैं, इसलिए मुझे कम्युनिकेशन का मैसेज यहाँ पर भी मिला है। आप चाहें तो ऑप्शन 1 भी बाद में देख सकते हैं। तो यहाँ पर मुझे कम्युनिकेशन का भी मैसेज मुझे यहाँ पर मिला है। ऑप्शन 2 के व्यूअर्स के लिए एक मैसेज ये भी मुझे आ रहा है कि कोई पर्टिकुलर इंसान है जो आपको कुछ बताने की कोशिश कर रहे हैं, एक्सप्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो बता नहीं पा रहे हैं। ओके, एक तो ये मैसेज मुझे आ रहा है। हीलिंग चल रही है आप लोगों का, स्पेशली हार्ट चक्रा का। हार्ट चक्रा से रिलेटेड कुछ अगर ऐसा आपका ऊंस रहा है पास्ट में, जिससे आपके दिल को बहुत ठेस पहुंचा है, तकलीफ हुआ है आपके दिल को, तो उससे रिलेटेड हीलिंग आपको प्रोवाइड किया जा रहा है इस वक्त। यहाँ पर बताया जा रहा है कि आप खुद को हील कर सकते हैं। सैडनेस में मत रहिए, एक तो ये मैसेज मुझे दिया जा रहा है आपके लिए। नेक्स्ट जो मुझे दिख रहा है कि किसी का ऐसा है कि सब कुछ होते हुए भी वो एक उदासी है उनके चेहरे पे, मायूसी है। आपको बोला जा रहा है कि आपकी मुस्कुराहट बहुत खूबसूरत है, आपकी स्माइल बहुत खूबसूरत है, तो मुस्कुराइए, क्योंकि आप जैसे ही मुस्कुराएंगे आपकी ऑरा में पॉजिटिव चेंजेस आना स्टार्ट हो जाएंगे। और आपका ऑरा पॉजिटिव होगा मीन्स ऑब्वियसली आपकी एनर्जी अच्छा होगा। अगर आपका ऑरा वीक है तो जाहिर सी बात है आप सैडनेस में ही रहेंगे। ओके, तो आप किस वे में बिहेव करते हैं, किस एनर्जी में आप रहते हैं, उसके ऊपर बहुत कुछ डिपेंड करता है। इसलिए आपको प्लेफुल एनर्जी में रहने के लिए बोला जा रहा है। ओके, या थैंक यू सो मच। लॉर्ड शिवा माँ पार्वती, प्लीज़ बताइए आप ऑप्शन 2 के व्यूअर्स को और कौन से मैसेजेस देना चाहते हैं। रिलीफ मिलेगा किसी पर्टिकुलर सिचुएशन में, कुछ भी अगर चल रहा है ऐसा जहाँ पर आपको घुटन महसूस हो रहा था या स्टक थे आप लोग, तो वहाँ पर आपको रिलीफ मिलने वाला है। ओके, वहाँ पर आपको रिलीफ मिलने वाला है। और कोई मैसेज फॉर ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन 1 के लिए बहुत फास्ट मैसेजेस आ रहे थे, ऑप्शन 2 के लिए थोड़ा कम मैसेजेस यहाँ पर आ रहे हैं। ऑप्शन 2 के व्यूअर्स को इस वक्त क्या जानने की ज़रूरत है, प्लीज़ मुझे बताइएगा। ऑप्शन 2 के व्यूअर्स को इस वक्त क्या जानने की ज़रूरत है। यहाँ पर मुझे एक मैसेज ये आ रहा है, आप व्यूअर्स में से, मैं नेगेटिव नहीं बोलूँगी, लेकिन आई डोंट नो किसके लिए ये मैसेज, लेकिन कहीं ना कहीं आप थोड़े डार्क फोर्सेस की तरफ अट्रैक्ट होते हैं, डार्क फोर्सेस की तरफ अट्रैक्ट होते हैं, डार्क एनर्जीज की तरफ। तो यहाँ पर आपको एक बात बताया जा रहा है, नो प्रॉब्लम अगर आप डार्क एनर्जीज की तरफ भी अट्रैक्ट होते हैं तो, लेकिन उसमें थोड़ा सा बैलेंस रखिएगा, अदरवाइज आपका माइंड आपको मैनिपुलेट करके आपको रॉन्ग डायरेक्शन में भी लेकर जा सकते हैं। ठीक है, ये चीज़ आपको बताया जा रहा है। जैसे कि हम जब फिल्में देखते हैं, एक्शन फिल्मों में एक हीरो होता है, एक विलन होता है, तो कई बार लोग हीरो से ज़्यादा विलन को पसंद करते हैं, विलन के कैरेक्टर को बहुत ज़्यादा पसंद किया जाता है, कभी कभी ऐसा भी होता है। तो डिपेंड करता है देखने वाले इंसान के ऊपर। अगर देखने वाला इंसान उसको एक फिल्म के तौर पर देखा, अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा, छोड़ दिया उसके बाद, तो ठीक है, कोई बात नहीं। लेकिन कुछ लोग क्या होता है, पूरा घुस जाता है फिल्म में, उस कैरेक्टर में पूरा घुस जाते हैं, और उस कैरेक्टर की जो हैबिट्स है वो अपनी डे टू डे लाइफ में लाना स्टार्ट कर देते हैं। जैसे कि कबीर सिंह फॉर एग्जांपल, उसमें जो कैरेक्टर है वो एक डोमिनेटिंग मस्कुलर एनर्जी है, डोमिनेटिंग एनर्जी, वो कहीं से भी डिवाइन एनर्जी में नहीं है। डोमिनेट करना, कंट्रोल करना, इस टाइप की एनर्जी है। किसी को वो काफ़ी अच्छा लगा, स्टड है यार, क्या मस्त है किसी को बहुत अच्छा लगा, तो कुछ लड़के क्या करते हैं, उस टाइप की क्वालिटीज़ को अपने अंदर भी लाना स्टार्ट कर देते हैं कि मैं भी कुछ इसी तरह से बनूंगा, स्टड लगता है एकदम मस्कुलर पूरा, हाँ एकदम क्या ही बोले तो अपने अंदर वो चीज़ लाना स्टार्ट कर देते हैं। तो इस वजह से आपके लिए ये मैसेज आया है कि अगर आप किसी डार्क एनर्जीज की तरफ अट्रैक्ट होते भी हैं तो उस पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा, क्योंकि पॉसिबिलिटी है कि आप उस चीज़ में कुछ ज़्यादा ही घुस जाएं और अपने अंदर वो चीज़ आप एब्जॉर्व कर लें, सेम वही चीज़ें करना स्टार्ट कर दें। ओके, तो इसमें थोड़ा कंट्रोल करने के लिए आपको बोला जा रहा है। मुझे आई डोंट नो ये मैसेज किसके लिए है।
एक लड़की है जिसका 2 पार्टनर है, लड़की एक है जिसका 2 पार्टनर है। मीन्स मुझे ये दिखाया जा रहा है पर्टिकुलर लड़की है जिसके 2 बॉयफ्रेंड्स हैं। आपको ये बताया जा रहा है कि अगर आप किसी ऐसे सिचुएशन में हैं तो थोड़ा बच के रहिएगा। अगर मान लीजिए आप फीमेल व्यूअर, अगर आपके 2 बॉयफ्रेंड हैं या फिर आप ऑफिशियली दोनों के साथ डेटिंग में नहीं हैं, बट स्टिल आपको दोनों ही बहुत अच्छे लगते हैं और आप दोनों के साथ ही बात करते हैं, तो संभल जाइएगा, किसी एक को ही चूज़ कीजिएगा। और दूसरा मैसेज मेल पर्सन के लिए है, मेल व्यूअर के लिए है। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपकी गर्लफ्रेंड के लाइफ में कोई अदर मेल पर्सन है तो थोड़ा बच के रहिएगा, केयरफुल हो जाइए, ठीक है। आपके होते हुए अगर उसने किसी और को चूज़ किया है, इट मीन्स सेकेंड ऑप्शन उनके लिए ज़्यादा बेहतर है। समझ रहे हैं आप मैं क्या बता रही हूँ? ओके, बाकी आपकी मर्जी। बट हाँ, अगर ऐसा कोई भी ऐसा ट्रायंगल सिचुएशन अगर है तो उसमें थोड़ा केयरफुल हो जाइए। ट्रायंगल सिचुएशन में थोड़ा केयरफुल हो जाइएगा, ठीक है ना, क्योंकि मुझे दिख रहा है कि वो पर्टिकुलर इंसान दोनों के साथ इन्वॉल्व है। एनीवेज, लॉर्ड शिवा, माँ पार्वती, आप ऑप्शन 2 के व्यूवर्स को कौन से मैसेजेस देना चाहते हैं उनके पर्सनल लाइफ से रिलेटेड? थैंक यू। थैंक यू सो मच, थैंक यू। लाफ्टर, हंसना, फिर से मुझे मैसेज आ रहा है हंसने के लिए। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। रिवर वुमन, थैंक यू। ऑप्शन 2 के व्यूवर्स को आप कौन से मैसेजेस देना चाहते हैं? लॉर्ड शिवा, माँ पार्वती, थैंक यू सो मच, थैंक यू उनके पर्सनल लाइफ के लिए, थैंक यू सो मच। रियलाइजेशन, सडन रियलाइजेशन हो सकता है आपको किसी भी बात को लेकर, स्पेशली पर्सनल लाइफ को लेकर। विजन, सॉरी विजन नहीं, कुछ और लिखा है यहाँ पर, द इंटेलेक्ट, या थैंक यू। एंड वन लास्ट कार्ड मैं नेक्स्ट डेक से यूज़ करूँगी। क्या मैसेज देना चाहते हैं आप ऑप्शन 2 के व्यूअर्स को? थैंक यू। हम बेवफा हरगिज़ न थे पर हम वफा कर ना सके, एक तो ये मैसेज मुझे आ रहा है आपके लिए। ओके, क्लाइमेट, ग्रैंजिस्ट, थैंक यू सो मच, थैंक यू। नंबर 55, राइट, 555 एंजल नंबर आपको दिख सकता है। 555 बेसिकली एक किस्म की चेंजेस से आप लोग गुजर रहे हैं। ऑप्शन 2 एक किस्म की चेंजेस चल रहा है आपका। यहाँ पर आपके लिए जो मुझे मैसेज आ रहा है वो है आप कहाँ पे हाँ, यहाँ पर 555 है, यहाँ पर 23 है। 23 यानी 2 + 3 अगेन 5। ओके, तो यहाँ पर एक किस्म की चेंजेस से आप लोग गुजर रहे हैं। ये जो चेंजेस है, इस चेंजेस में आपको एडजस्ट होने में थोड़ा सा डिफिकल्टी हो सकता है। ओके, आप सिचुएशन को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। चेंजेस आ रहे हैं इस वक्त, तो आपको एक तो सरेंडर करने की एनर्जी में रहने के लिए बताया जा रहा है। सरेंडर कीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपके लाइफ में ऐसे कई लोग हैं जो कार्मिक हैं, जिनके साथ आपका कर्मा बॉन्डिंग है। शुरू में हो सकता है कि वो लोग जब आपके लाइफ में आए थे तब आपको लगा होगा कि ये तो मेरे सोलमेट है या समथिंग लाइक दैट, ये इंसान ऐसे हैं, बहुत अच्छे हैं। फिर बाद में धीरे धीरे उनके साथ आपका कम्युनिकेशन ब्रेक होना स्टार्ट हो गया, लड़ाई झगड़ा जो भी होना स्टार्ट हो गया, ये भी हो सकता है। लेकिन यहाँ पर कार्मिक लोगों की एंट्री मुझे यहाँ पर दिख रहा है। लेकिन आपको यहाँ पर सिखाया जा रहा है। ओके, आपको इस वक्त सिखाया जा रहा है कि सीखिए। ये जो भी लोग हैं, चाहे आपके घर के मेंबर हो या कोई लव पार्टनर ही क्यों ना हो, उनसे जो कुछ भी आपको सीखने लेसन्स इस वक्त दिया जा रहा है, ट्रिगर दिया जा रहा है, उससे आपको सिखाया जा रहा है। तो सीखने के लिए आपको बताया जा रहा है कि सीखिए। यहाँ पर आप कहीं पे कुछ ज़्यादा ही एनर्जी इन्वेस्ट करते हैं किसी पर्टिकुलर कनेक्शन में या किसी पर्टिकुलर सिचुएशन में। आप पर्सनल लाइफ में बेसिकली किसी सिचुएशन में आप थोड़ा ज़्यादा एनर्जी इन्वेस्ट करते हैं, तो उसमें थोड़ा ध्यान दीजिएगा, क्योंकि आपकी एनर्जी लीक हो रहा है। अपनी सराउंडिंग पर ध्यान दीजिए। आप किन लोगों के साथ उठते बैठते हैं, अवेयर रहने के लिए आपको यहाँ पर बताया जा रहा है। अवेयर रहिए।
ओके, क्योंकि कभी भी कोई भी इंसान आपको झटका दे सकता है। एक तो मुझे ये मैसेज आ रहा है, सुनने में आपको बुरा लग सकता है, आई एम सॉरी फॉर दैट। सी, मेरा जो चैनल है, मैं यहाँ पर किसी को मस्का नहीं मारने वाली, आई एम सॉरी, मैं स्टार्टिंग से ही ऐसी हूँ। मुझे जो मैसेजेस आएंगे वो मैं बता दूंगी। लास्ट टाइम जो लव रीडिंग से रिलेटेड एक वीडियो मैंने बनाया था, जो सच है वही बताया है। कमेंट कुछ बुरा नहीं करते हैं, थैंकफुली कमेंट बुरा नहीं आता है, लेकिन तुरंत उस वीडियो को देखने के बाद 3 लोगों ने अनसब्सक्राइब कर दिया। मैं जान गई, उनको लगा झटका, क्योंकि पर्टिकुलर एक पाइल में ये चीज़ आया था कि आप जिसको प्यार करते हैं वो इंसान आपको इक्वली प्यार नहीं करते। ये चीज़ मैंने बताया था। मैंने ये भी बताया था कि 50 to 60% लोगों के साथ ये रेजोनेट करेगा, सबके साथ नहीं। फिर भी उनको लगा, क्योंकि उनको भी कहीं ना कहीं डीप डाउन ये चीज़ पता है कि हाँ, मेरा पार्टनर मुझे पसंद नहीं करता है, तभी तो उनको ये चीज़ लगा ना, तो तुरंत अनसब्सक्राइब, नो प्रॉब्लम। ऐसे सब्सक्राइबर्स ना ही नहीं रहे तो अच्छी बात है। बट मैं यहाँ पर इतना बता देना चाहती हूँ, रीडिंग वो देखिए जहाँ पर आपके लिए वो मैसेज आता है जो आपको जानने की ज़रूरत है। रीडिंग वो मत देखिए जहाँ पर आप चाहते हैं कि मुझे वही सुनने को मिले जो मैं सुनना चाहती हूँ या सुनना चाहता हूँ। समझ रहे हैं आप? ज़रूरी नहीं कि हमारे कान हमेशा जो सुनना चाहते हैं वही हमें सुनने को मिले। हमारे लिए जो सही है हमें वो सुनने को मिलेगा। अदरवाइज आप अपनी फ्री विल का इस्तेमाल कर सकते हैं। जो मैसेज आपको सही नहीं लगता है उससे आप जाने दीजिए, ठीक है। एनीवेज, बैक टू द टॉपिक। यहाँ पर आपको बताया जा रहा है कि लोगों से आपको झटका मिल सकता है, ट्रिगर मिल सकता है। सडनली होगा या फिर हो रहा है ऑलरेडी। तो एडजस्ट होने के लिए आपको बोला जा रहा है और सीखने के लिए बोला जा रहा है। ये जो बैक टू बैक लोग आ रहे हैं, ट्रिगर दे रहे हैं, किस पॉइंट पर, किस एरिया पर आपको ट्रिगर दिया जा रहा है, किस बात से आपको ट्रिगर हो जाता है, आप ट्रिगर हो जाते हो, वो देखने के लिए बताया जा रहा है। एक किस्म की चेंजेस से आप गुजर रहे हैं इस वक्त। आपको इस वक्त ऐसा लग सकता है कि आपका फ्यूचर आपके सामने क्लियर नहीं है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, आपको ऐसा लग सकता है, क्योंकि यहाँ पर कई सारे लोगों की इंट्यूशन ब्लॉक्ड है। सही से उनका इंट्यूशन उनको गाइड नहीं कर पा रहा है। ओवर थिंक मत कीजिएगा। आप जितना ज़्यादा ओवर थिंक करेंगे उतना ही ज़्यादा आपका इंट्यूशन ब्लॉक्ड होगा। ओके, बस यहाँ पर एक चीज़ का ख्याल रखिएगा, किसी जगह पर आप बहुत ज़्यादा एनर्जी इन्वेस्ट कर रहे हैं, लाइक ब्लाइंडली आप किसी पे या तो ट्रस्ट करते हैं, अदरवाइज आप कहीं पे इतना एनर्जी इन्वेस्ट कर रहे हैं जो आपके लिए सही नहीं है। तो वहाँ पर थोड़ा ध्यान दीजिए कहाँ पर आप ज़्यादा बात करते हैं। ध्यान दीजिए किस टॉपिक के ऊपर आप बहुत ज़्यादा सोचते हैं। जहाँ पर आप बहुत ज़्यादा सोचते हैं या बहुत ज़्यादा बातें करते हैं वहाँ पर ही आपकी एनर्जी ड्रेन हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल, आप अपने किसी इंसान से, ऐसे इंसान से मिलते हैं जो बहुत ज़्यादा गॉसिप करते हैं, ठीक है। आप किसी ऐसे इंसान से मिलते हैं जो बहुत ज़्यादा गॉसिप करते हैं और वो जब आपसे मिलते हैं वो तुरंत किसी और के बारे में बातें करना स्टार्ट कर देते हैं, गॉसिप करना स्टार्ट कर देते हैं। तो उसमें भी आपका एनर्जी गया। या फिर आप 24 घंटे सोचते रहते हैं कि मेरा फ्यूचर स्पाउस कब आएगा, मेरा शादी कब होगा, दोस्तों का हो रहा है, रिलेटिव्स का हो रहा है, कजन्स का हो रहा है, मेरा कब होगा। तो उसमें भी आपका एनर्जी जा रहा है, ठीक है ना। ये मैं बस एग्जाम्पल के लिए, मतलब समझने के लिए बता रही हूँ सिंपली। तो यहाँ पर इन चीज़ों का ख्याल रखिएगा। बैलेंस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और इस वक्त आपके लाइफ में स्ट्रॉन्ग कर्मा क्लियर हो रहा है, बहुत स्ट्रांगली, ऑप्शन 1 से भी ज़्यादा। यहाँ पर आपका कर्मा बैलेंस किया जा रहा है, क्लियर किया जा रहा है। तो सिचुएशन के अकॉर्डिंग एक्ट कीजिएगा, लेकिन थोड़ा केयरफुली एक्ट कीजिएगा, क्योंकि जो कार्मिक लोग आपको ट्रिगर्स देंगे उनके साथ अगर आप बहसबाजी में आ गए तब तो हो गया समझो। तो खुद को बैलेंस रखते हुए ही एक्शन का रिएक्शन दीजिएगा। खुद को बैलेंस रख के तुरंत झट से कुछ बोल दिया वैसे नहीं। सामने वाले ने पोक किया, तुरंत मैंने कुछ ऐसा बोल दिया, इस तरह से नहीं करना है आपको, ठीक है। और अगेन आपके लिए भी एक मैसेज है कि आपको भी ड्रीम्स के थ्रू कुछ ना कुछ साइंस, सिंक्रोनिसिटी मिल सकता है। एंड वन मोर थिंग, आप लोगों की लाइफ में कोई ऐसे पर्टिकुलर इंसान है जो आपके साथ ऑनेस्ट नहीं है बिल्कुल भी, ओके, डिसऑनेस्ट है। जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में ही बोला था, स्टार्टिंग में ही नहीं, मतलब रीडिंग में मैंने बोला था, आई डोंट नो आप लोगों को ही शायद मैंने बोला था ना कि मतलब ट्रायंगल सिचुएशन है, ओके, कि आप किसी को पसंद करते हैं, प्यार करते हैं, उसके लाइफ में और वो आपको भी प्यार करते हैं, लेकिन और भी कोई है। स्पेशली ये बात उनके लिए है जो किसी ऐसे कनेक्शन में है जहाँ पर बोल दिया है एक दूसरे को, ओके, मतलब आप किसी के साथ ऑफिशियली गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है, बट स्टिल आपके पार्टनर किसी और को भी पसंद करते हैं, समथिंग इस टाइप का सिचुएशन है।
अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा है कि आप ऑलरेडी किसी के साथ कनेक्शन में हैं बट स्टिल आपको कोई और इंसान ज़्यादा पसंद है अभी, मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि सेकंड ऑप्शन को ही चूज़ कीजिएगा। ये मैं सभी को ही कहना चाहूँगी। थोड़ा अजीब लग सकता है सुनने में, लेकिन एक इंसान के साथ रिलेशनशिप में होते हुए जब इंसान को दूसरा इंसान पसंद आता है, इट मीन्स कुछ तो गड़बड़ी है। मैं नहीं कह रही कि वो फर्स्ट इंसान ख़राब है, लेकिन इतना ज़रूर कह सकती हूँ कि उस फर्स्ट इंसान के साथ आपका और चलेगा नहीं, बनेगा नहीं। ओके, तभी आपको दूसरा इंसान अच्छे लगे हैं। ठीक है, एनीवेज जो भी है, सो ये कुछ मुझे मैसेजेस मिल रहे हैं आप लोगों के लिए। अगर कुछ भी रेजोनेट हुआ है तो प्लीज़ मुझे कमेंट कीजिएगा। पर्सनल रीडिंग के लिए आप लोग मुझे ईमेल कर सकते हैं। ओके, बाय।